बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गाड़ी जिस तरह चलाने के लिए सीखना पड़ती है ना, इसी तरह पैसा कमाने के लिए भी सीखना पड़ता है। आप ऐसे ही जैसे पंजाबी में अन्ने वाह उठ के आप गाड़ी चलाना नहीं शुरू कर देते। अगर आप करेंगे तो चलो, हमारे मुल्कों में तो इस तरह की सिचुएशन है कि लोग लाइसेंस के बगैर भी गाड़ी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जिन कंट्रीज़ का जो जिस तरह यूएई है, इस तरह यूरोपियन या दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आप चला सकते रोड के ऊपर। अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी, अगर आपने ऐसा कोई किया, आपसे मिस्टेक हो गई, तो आपको उसका बड़ी सज़ा भुगतना पड़ती है। तो सज़ा का मतलब क्या है कि भाई दूसरे उसको कोई ना कोई चीज़ जाना, या उसको जेल जाना पड़ेगा, या उसको कंट्री से आउट कर देंगे, या उसको वो फाइनेंशियल जुर्माना करेंगे, या ये सारा कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये तो सज़ा उसको मिल गई ना, ये फिर भी रिकवरेबल है। भाई चलो ठीक है भाई, आप रिकवर कुछ देर के लिए वो रिकवरेबल है, कुछ देर का फाइनेंशियल लॉस हो गया। लेकिन जो हम ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं जिसमें हम कुछ पैसा कमाना सीखते नहीं हैं और अन्ने वाह उठ के चल पड़ते हैं, और जो चीज़ सामने आई उसको किया, जो सामने नहीं आई उसको नहीं किया, और जो आती गई उसको करते गए, जो फेल हो गए तो उसको छोड़ा और उससे डिसअपॉइंट, यानी हम यकीन करें आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी डिसअपॉइंटमेंट में गुजार देते हैं, स्ट्रेस में गुजार देते हैं, परेशानियों में गुजार देते हैं। हमसे मुराद सारी दुनिया के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक कंट्री स्पेशल है तो दूसरा कंट्री स्पेशल नहीं है। सारी दुनिया के लोग ही ऐसे। अभी आप देखें ना, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है। अभी इस तरह की ऐसी बीमारी है जिनका नाम भी कभी पहले नहीं सुना। लोग खुदकुशियाँ ज़्यादा करते हैं। हालांकि आजकल आप पिछले 20 सालों से कम देखें तो इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है। अब टेक्नोलॉजी के दौर पे देखें तो टेक्नोलॉजी में तो ऐसी तरक्की हुई है कि हैरान हो गया इंसान। फिर आप ये देखें कि अभी यहाँ पे हम देखते हैं भाई फूड के हवाले से देखें भाई, अगर आप ये फ्रूट्स कितने हो गए, तो ऐसे पहले पता नहीं किधर थे ये फ्रूट्स। अभी हम देखें, अगर आप बिरयानी की बात करते हैं तो बिरयानी से रिलेटेड जो ना वो 50 किस्म की डिशेज हैं। पुलाव है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, यानी लॉट ऑफ थिंग्स। आप गाड़ियों में देखें तो ऐसे ऐसे फंक्शन। आप जो है ना वो अभी फर्नीचर की बात करें तो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें ईजाद हुई हैं कि भाई आपका कमरा भी खाली, आपका बेड भी मौजूद है, आप उसको आप फोल्ड करें तो आप पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो हमें अपनी ज़िंदगी को ये जो हम टाइम गुजारते हैं ना ऐसे अन्ने वाह, उसका हमें आइडिया होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए कि भाई हम जो ना यानी पैसा कमाना सीखना चाहिए। जो उसकी सज़ा मिलती है, जैसे मैंने ड्राइविंग की मिसाल दी है कि आपने उसकी तो सज़ा मिली ना तो कुछ देर के बाद, लेकिन ये कुछ ऐसी सज़ा है ना बंदे को पता चलता है कि सज़ा है, और ना ही बंदा जो है ना वो उसको सज़ा समझता है। वो कहता है जी बस नसीब ही ऐसे थे, वो जी बस जी ऐसी चीज़ें ही ऐसी थी। अभी आप यकीन करें, ये जितने महंगे डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर हैं जिसमें जो है ना जिस तरह डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर्स से महंगे कोचेज हैं। कोचेज जो आपको बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, आपके हेल्थ कोच हैं, ये उन डॉक्टर से कहीं ज़्यादा महंगे हैं। क्यों? जो चीज़ महंगी होती है इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू है, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड भी है। वो चीज़ जो है ना, ये देखे ना महंगी क्यों हो जाती है। चीज़ महंगी इसी वजह से हो जाती है कि वो अपनी वैल्यू रखती। तो डॉक्टर्स की फीसें कम है, कोचेस की फीसें ज़्यादा हैं। आप एक्सप्लोर करके देख लें कि वो क्या करते हैं, वो बंदे को ही चेंज कर देते हैं। डॉक्टर तो एक बीमारी ख़त्म करता है तो वो बंदे की सारी बीमारियाँ ख़त्म कर देते हैं। तो एक बीमारी ख़त्म करने वाले की तो उतनी फीस होगी ना जितनी एक जो सारी बीमारियाँ ख़त्म करते हैं तो ज़ाहिर उसकी फीस ज़्यादा होगी। यानी अगर आप फेलियर हैं तो आपको बंदा सक्सेस पे ले आता है, आपको नहीं, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, यानी वो सारे आपकी वजह से जो है ना वो बेतरतार हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या चाहिए? हम लोग आजकल जो ना हम कहते हैं भाई हमने कोई डिग्री ले ली है या हम अनपढ़ हैं, तो जो भी हमने कर लिया है वो बस हो गया। उसके बाद हम सीखते नहीं हैं, उसके बाद हम जो हमारे सामने आता है करते चले जाते हैं। और ज़िंदगी के 50-60 साल प्रैक्टिकल लाइफ के 40-50-60 साल जो किसी की है वो इस तरह हम गुजार देते हैं कि भाई जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। उस वक्त क्या होता है,
وہ ساری خواہشیں ہی مر گئی ہوتی ہیں. اس وقت کہتے ہیں اگلے پاسے دی فکر کرو, اللہ اللہ کرو, تو مرندہ ٹائم آ گیا. تو یہ سچویشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ زندگی میں ایسی بلائنڈ طرح کے گزار کے پیسہ کماتے ہیں اس عمر میں جب پیسہ اپنا ہے ہی نہیں, جب ہم پیسے کو یوز ہی نہیں کر سکتے, جب ہم پیسہ سب کچھ ہے تو آپ وہ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے جو آپ کو دل کرتا ہے. اب آپ کو جو نا جو دل نہیں کرتا وہ کھانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے جو بھی نوجوان ہیں جو ڈگری یافتہ ہیں یا ڈگری یافتہ نہیں بھی ہیں, آپ یقین کریں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا کہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں, یہ لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کو وہ میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن خدا کی طرف سے صلاحیتیں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو ساری برابر ہیں. آنکھیں دو, منہ جیسا میرا ویسے سب کا, کان ناک ذہن سب کچھ ایسا ہی ہے. جو ان پڑھ ہیں وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتے ہیں تو وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور پڑھے لکھے کو تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے. حالانکہ ان پڑھ بھی آپ دیکھیں نا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نیچے بہت زیادہ پڑھے لکھے جو نا لوگ کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے, اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ہم لوگ دوائیوں جب انویسٹمنٹ کیا ہمیں خرچہ کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو خرچہ کرتے ہیں نا, تو جو ہم انویسٹمنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اپنی نئی صلاحیت سیکھنے کے لیے, نئی ایبلٹی سیکھنے کے لیے, اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے اگر ہم اپنے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو اس کو بھی ایکسپینس ہی سمجھتے ہیں. آپ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے نا جی اس میں فائدہ ہوگا, انویسٹ کرتے ہیں نا, تو اسی طرح اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اور آپ اس سے ایک کاروبار نہیں بہت زیادہ کاروبار کر لیں گے. یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں اور جو لوگ جس کو سمجھ آ جائے. I hope you understand. Thank you.